हर मोहब्बत की दास्तान का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां अपने अंत से ही अमर हो जाती हैं। आज आरव और अनन्या की कहानी अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गई है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। डॉक्टर स्ट्रेचर पर आरव की बॉडी लेकर बाहर आए। उसका चेहरा शांत था, जैसे बस सो गया हो। जैसे ही आरव की मां ने उसे देखा, वो जोर से चीख पड़ी, उसे लिपट गई। आंसुओं की नदी बहने लगी। आरव के पिता दरवाजे के पास खड़े थे। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, पर उनके होंठ चुप थे। और अनन्या, वो भागकर आरव के पास पहुंची, उसका हाथ पकड़कर चिल्लाई, आरव, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुमने कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे। उसकी चीखें इतनी गहरी थीं कि पूरा अस्पताल कांप उठा। और फिर अचानक वो बेहोश होकर आरव के सीने पर गिर पड़ी। डॉक्टर दौड़े, नर्सें आईं, लेकिन असल में उसकी रूह उसी पल आरव के साथ टूट चुकी थी। डॉक्टरों ने संभालते हुए कहा, अब आरव का दिल उस मरीज को ट्रांसप्लांट किया जाएगा जो इसी अस्पताल में है। उस मासूम का नाम है मृत्युंजय। सिर्फ 5 साल का बच्चा, गरीब माँ बाप का इकलौता सहारा। ये सुनकर सबका दिल कांप गया। एक माँ अपने बेटे को खो चुकी थी और दूसरी माँ अपने बेटे को खोने से बचाने के लिए तड़प रही थी। थोड़ी देर बाद कॉरिडोर में फटे पुराने कपड़ों में एक औरत और उसका पति आए। आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर कांपते हुए वे आरव के माँ बाप के पैरों में गिर पड़े। सिसकते हुए बोले, हम दुआ करते हैं आपका आरव जहां भी हो हमेशा खुश रहे। पिता रोते रोते बोले, मां जी, बाबूजी, अगर आप ये बलिदान न देते तो हमारा बच्चा आज हमसे छिन जाता। आरव की मां ने उस औरत को उठाकर गले से लगा लिया। उस पल 2 औरतों का दर्द एक हो गया। एक ने बेटा खोया था, दूसरी ने बेटा पाया था, लेकिन दोनों की आंखों में सिर्फ आंसू थे। ऑपरेशन पूरा हो चुका था। नन्हा सा 5 साल का मृत्युंजय गहरी नींद में था। उसके सीने में आरव का दिल अब धड़क रहा था। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आप चाहें तो अब उसे देख सकते हैं। आरव की माँ, पिता और अनन्या कांपते कदमों से कमरे में दाखिल हुए। हर कदम उनके दिल पर पत्थर रख रहा था। बिस्तर पर वो बच्चा लेटा था, चेहरा मासूम, आंखें बंद, सीने पर पट्टियां और मशीनों की आवाज। आरव की माँ धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने कांपते हाथ से बच्चे के माथे को छुआ और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा आरव। आरव के पिता दूर खड़े थे। आंखों में समंदर था, पर होंठ अब भी चुप। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने आंसू निगल लिए। अनन्या आगे बढ़ी। उसने बच्चे का छोटा सा हाथ थामा। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। उसने कांपते लफ्जों में कहा, आरव, तुम मुझे पति के रूप में नहीं मिले, पर भगवान ने तुम्हें मुझे एक बच्चे के रूप में लौटा दिया। अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मेरी हर सांस में, मेरी हर धड़कन में। वो उसके पास बैठ गई और उस मासूम के हाथ को सीने से लगा लिया। उसके आंसू उस मासूम की हथेली पर टपकते रहे, जैसे सीधे आरव तक पहुंच रहे हो। आरव की माँ ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज से ये सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी आरव है। तुम्हारी हर धड़कन अब इसकी मुस्कान में जिंदा रहेगी। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने उसे गले से लगा लिया। दोनों औरतों की आंखों से आंसू बहते रहे और उन आंसुओं में आरव की रूह झलक रही थी। कुछ दिनों बाद आरव के पिता ने ऐलान किया, आज से ये बच्चा हमारा बेटा है। हम इसे आरव की तरह पालेंगे, इसे पढ़ाएंगे, इसे जिंदगी देंगे। उन्होंने अपनी आधी दौलत उस मासूम के नाम कर दी। ये हमारी जिम्मेदारी है। जहां भी आरव होगा, ये देखकर खुश होगा। उस घर में अब एक नई जिंदगी थी, लेकिन हर धड़कन में सिर्फ आरव का नाम गूंजता रहा। अनन्या ने दौलत को ठुकरा दिया। उसने कहा, मुझे बस आरव की याद चाहिए। उसने आरव की याद में एक NGO शुरू किया, धड़कन फाउंडेशन, जहां अनाथ बच्चों को सहारा, पढ़ाई और प्यार मिलता। लेकिन रात को जब वो अकेली होती, आरव की तस्वीर सामने रखकर आंसू बहाती। कोई दिन ऐसा नहीं था जब उसने उसे याद करके रोया न हो। वो तस्वीर को देख कहती, आरव, तुम गए नहीं हो, तुम मेरी सांसों में हो, मेरी रगों में बह रहे हो, तुम मेरे पास हो, बस एक नए रूप में। आज ये कहानी यहीं खत्म होती है। आरव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी धड़कनें जिंदा हैं। मृत्युंजय की मासूम सांसों में, अनन्या की यादों में और माँ बाप की दुआओं में। प्यार कभी मरता नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है। आरव का प्यार अब हमेशा इस दुनिया में धड़कता रहेगा। कभी कभी मोहब्बत मौत से भी आगे निकल जाती है। आरव और अनन्या की मोहब्बत भी अब अमर हो चुकी है।
ये दास्तान अधूरी जरूर रही, लेकिन उसका जादू हमेशा जिंदा रहेगा। कभी हवा की सरसराहट में, कभी बारिश की बूंदों में, कभी एक मासूम बच्चे की मुस्कान में आरव और अनन्या की मोहब्बत हमेशा गूंजती रहेगी। और अब इस 22 तारीख से हर सुबह तानी त्रिशी ओरिजिनल्स पर शुरू हो रहा है एक नया सफर, अद्भुत कहानियां। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, बल्कि दिल की गहराइयों तक महसूस होंगी। ये कहानियां होंगी आपकी साथी जब दुनिया की भीड़ में आप अकेले पड़ जाएंगे। ये कहानियां होंगी आपकी ताकत जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करेगी। हर शब्द, हर पल आपके दिल को छुएगा, आपको हिम्मत देगा और आपके सपनों को नई उड़ान देगा। तो याद रखिए, 22 तारीख से हर सुबह तानी त्रिशी ओरिजिनल्स पर मिलेगा आपको एक नई प्रेरणा, एक नई उम्मीद और जिंदगी जीने का एक नया जज्बा। क्योंकि हर सुबह एक नया पन्ना खोलती है और उस पन्ने पर जिंदगी अपनी नई कहानी लिखती है।